हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज का एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले क्या कह रखा है। यहां पे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, मतलब दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ओड नंबर हो, जैसे 1 और 3 हो गया, या फिर 3 और 5 हो गया, या फिर क्या कह सकते हैं हम 5 और 7 हो गया। 5 और 7 दो लगातार दो ओड नंबर है, बट कंडीशन उसने दे दी कि जो ओड नंबर होंगे ना आपके वो ग्रेटर देन 10 होने चाहिए, और उन दोनों नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो लेस देन 40 होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहां पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक स्मॉलर ओड नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द स्मॉलर ओड नंबर, तो द स्मॉलर ओड नंबर उसको मान लिया भाई मैंने x। अब इससे अगला जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, नेक्स्ट कंजुगेटिव ओड नंबर। ध्यान से सोच लो, बस अपनी जनरल लाइफ से सोचो भाई। मान लो एक नंबर 1 है, तो इससे अगला ओड नंबर अगर आपको चाहिए तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा मुझे, तभी तो 3 मिलेगा। मिला ना। अब इसमें 3 में 2 ऐड करूंगा मैं तो फिर मुझे 5 मिल जाएगा, ये कंजुगेटिव मिल गया। इसमें फिर 2 ऐड करूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो मुझे जो हमारे पास ओड नंबर जो भी होगा, जो भी निकल के आएगा, अगर मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो उससे अगला मुझे ओड नंबर मिल जाएगा। कंडीशन समझ में आ गई। तो अगला नंबर क्या होगा, x + 2 करके आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो भाई क्या क्या कंडीशन उसने दे रखी हैं। द स्मॉलर नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए, लार्जर देन 10 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 10 होनी कंपलसरी है। x अगर ग्रेटर देन 10 होगा तो x + 2 तो अपने आप ही ऑलरेडी हो जाएगा ग्रेटर देन 10। तो पहली कंडीशन ये मिल गई मुझे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रखी है, अगर आप इन दोनों नंबर का सम करते हैं तो वो लेस देन 40 होना चाहिए। ध्यान से पढ़ना, यहां पे लेस देन 40 दे रखा है। कई बार क्या कर देता है, लेस देन इक्वल टू 40 बोल देता है। तो लेस देन इक्वल टू में आपको इस प्रकार से सिंबल लगाना है। अब यहां पे लेस देन कह रखा है तो क्या हो जाएगा, x प्लस में x + 2, इन दोनों का सम हमारा लेस देन 40 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, वो पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x + x क्या हो गया 2x, और प्लस में 2 लेस देन 40। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे हम, ऐड -2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस में 2 था, इसमें -2 ऐड कर दिया, इधर भी हमने -2 कर लिया, ये 2 से 2 गया तो 2x लेस देन क्या आ गया हमारे पास 38। अब डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 से यहां पे कैंसिल आउट किया 19। तो x की वैल्यू लेस देन 19। अब आपके पास दो कंडीशन आ गई बच्चों, ध्यान से देखना। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या निकल के आया कि जो हमारा एक जो पहला ओड नेचुरल नंबर होगा ना वो ग्रेटर देन तो 10 होगा बट लेस देन 19 होगा, यही होगा ना। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई कर रही है, 10 से ग्रेटर बट लेस देन 19। अब इसके बीच के हमें कॉन्जुगेटिव पेयर बताने हैं। 10 से बड़ा नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर कौन सा होता है बच्चों, वो सोच लो बस अपने माइंड में। तो यहां पे पेयर्स देख लेंगे कौन कौन से बन गए हमारे। पहला बन गया 11 का और 13 का, दोनों के दोनों यहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, 13 और 15 का बन जाएगा, फिर 15 और 17 का बन जाएगा, और फिर हमारा किसका बन जाएगा, 17 और 19 का बन जाएगा। अब 19 नहीं लेना है आपको, कहीं आप 19 और 21 का भी बना दो। 19 और 21 का अगर हम बना देते हैं तो x की वैल्यू देखो,
यहां पे 19 से तो लेस नहीं हुई, इक्वल टू में आ गई, तो ये पेयर हम यहां पे नहीं लेके चलेंगे। और इन दोनों का सम करो, 19 और 21 क्या हो गया सम, इक्वल टू 40 आ गया। बट हमारा सम क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 40 होना चाहिए। तो ये हमारे पेयर बन गए, ये हमारा आंसर हो गया। इस कंडीशन को चेक करोगे ना तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं ये पेयर्स। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।